Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about digestive system, which include physiology and anatomy, introduction, functions and types of different organs involved in the process of digestion. So first we're going to learn about some definition which are basic functions occurs during the process of digestion. Ingestion. Taking food and liquid in mouth is called as ingestion. So जब फूड या लिक्विड प्रोडक्ट को हमारे माउथ में प्लेस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं. सेक्रेशन. द सेल्स ऑफ GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और असेसरी ऑर्गन्स सेक्रेट डिफरेंट एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. तो जब डाइजेशन होता है तो GIT के सेल्स या असेसरी ऑर्गन्स की जो सेल्स होती है वो एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा को रिलीज करती हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेक्रेशन कहते हैं. मेस्टिकेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड बाय टीथ इज कॉल्ड एज मेस्टिकेशन. सो जब फूड प्रोडक्ट को हमारे माउथ में प्लेस करते हैं तो टीथ के थ्रू उस प्रोडक्ट को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन कहते हैं. एब्जॉर्प्शन. The process of absorption of minerals in alimentary tube is called as absorption. So digestion process के बाद जब food material जो होता है वो small intestine में transfer होता है, वहाँ से जो minerals होते हैं उनका absorption होता है blood के अंदर, तो उस process को हम absorption कहते हैं. Defecation. Excretion of waste food material is called as defecation. So after the process of digestion and absorption जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी से पास आउट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं. फंक्शंस. द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू चेंज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स. सो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, जिससे कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड के थ्रू वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो सके. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री ट्यूब एंड असेसरी ऑर्गन्स. एलिमेंट्री ट्यूब. The alimentary tube extends from the mouth to the anus. It consists of oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. तो alimentary tube शुरू होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पर. इसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. Next is digestion take place within the oral cavity, stomach and small intestine. Most absorption of nutrients take place in the small intestine. So जो digestion का process mainly होता है वो oral cavity, stomach और small intestine में होता है. And absorption of nutrients means जो main absorption का process होता है वो small intestine के अंदर होता है. Accessory organs. Accessory organs of digestive system are teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas. तो accessory organs जो कि digestion में helpful रहते हैं वो teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas ये होते हैं. Digestion does not take place within these organs, but each contributes something to the digestive process. So जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि असेसरी ऑर्गन्स के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, बट वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में. जैसे कि टीथ फूड प्रोडक्ट को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करता है, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा को रिलीज करते हैं और फूड पार्टिकल्स को बोलस में चेंज करते हैं. बोलस मीन्स जब फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलस कहते हैं. लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास भी किसी न किसी प्रकार के हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स को रिलीज करते हैं वो जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं.
मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। टाइप्स ऑफ डाइजेशन। So the food we eat is broken down in two complementary process: mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion is the physical breaking up of the food in the small pieces. So mechanical digestion जो होता है वो टीथ के थ्रू होता है। तो जो बड़े मीन्स जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है टीथ के थ्रू, तो उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन। Chemical digestion includes change of complex chemical molecules to simple chemical molecules which can be utilized by body. Chemical digestion take place with the help of enzymes. Okay, so chemical digestion जो होता है वो complex chemical molecules को simple chemical molecules में change करना होता है। So each of these complex molecule is digested to a much more simple substance that the body can utilize. So जो complex molecule जो होते हैं वो body accept नहीं कर पाती, तो उसको chemical digestion के through simple form या simple chemical form में change किया जाता है। For example, carbohydrates such as starch and disaccharides are digested into monosaccharides such as glucose, fructose and galactose. So carbohydrate is a form of sugar, शुगर की फॉर्म होती है ये। इसके अंदर स्टार्च डाइसेकेराइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मोनोसेकेराइड्स में चेंज किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो कि सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स है और जिसे बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोटीन। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड। सो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है जो अमीनो एसिड्स में चेंज किया जाता है। अमीनो एसिड डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एक्सेप्ट होते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। Fats are digested to fatty acid and glycerol. So fats are also complex chemical molecule जो कि fatty acid and glycerol में चेंज किए जाते हैं जो कि बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। So chemical digestion जो होता है वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। Next is it is the label diagram of digestive system. So you can see oral cavity, hard palate and soft palate, pharynx, esophagus and different kinds of glands which helps in the process of digestion. After that we have esophagus and then stomach, after that duodenum, and duodenum attached to the small intestine. After small intestine, this one is the large intestine, and here it is rectum and anus. So alimentary tubes start from the oral cavity and end at the anus, and accessory organs in the digestive system are, as we discussed, liver and pancreas, teeth, etc. etc. Next is oral cavity. The food enters the oral cavity by the way of mouth. The boundaries of the oral cavity are the hard palate and soft palate. Okay, so oral cavity have hard palate and soft palate. The hard palate is the harder part, which we and behind that hard palate we have soft palate. Here you can feel both of this hard and soft palate through the tongue, and here is the tonsils, which are the this position, and buccal mucosa, floor of the mouth, etc. etc. So next is the function of teeth. The function of teeth is chewing. This is the process that mechanical breaks the food into smaller pieces and mix it with the saliva. So we already discussed that teeth change the food product into small particles, which is called as mechanical
breakdown of food and mix it with the saliva. सलाइवा के साथ मिक्स कर लेता है. Next is tongue. It is made of skeletal muscle and on the upper surface of tongue have small structure which is called as papillae. Main function of tongue is to help food to mix with saliva and make bolus. So we already discussed the food which is broken down through the teeth is mixed with the saliva और उस फॉर्म को हम बोलस कहते हैं. जब फूड टीथ के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद उस प्रोडक्ट को हम बोलस कहते हैं. नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 kind of glands in the process of digestion gives help. So these are the position of glands in the mouth. So the biggest one is parotid gland and the smallest is the sublingual gland which is just below the tongue, and after that we have submandibular gland. It is the position like you can see near the ear we have parotid gland and downside of the tongue it is sublingual, and after the downside of sublingual it is submandibular gland. They show they release saliva and other minerals which is helpful in the process of digestion. Pharynx. It is the connection between the oral cavity and esophagus. It helps in swallowing the food to the esophagus. ओके सो फेरिंग्स जो होती है वो कनेक्शन होता है ओरल कैविटी और इसोफेगस के बीच में, जो कि फूड को स्वेलो करने में हेल्पफुल रहता है. इसोफेगस. इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब दैट टेक्स फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक. इट हैज contraction ability which prevent food to move back upside. ओके सो इसोफेगस जो है वो फूड प्रोडक्ट को या बोलस को फेरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स से स्टमक के अंदर ट्रांसफर करता है. इसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है जिससे कि फूड जो है वो अपसाइड मूव करने से प्रिवेंट किया जाता है और वो सीधे स्टमक के अंदर पहुंचता है. Stomach. The digestion takes place in stomach. Mucus cells secrete mucus. It prevents erosion by gastric juices. Okay, so we already heard the stomach has strong acid inside of it. तो जो कि इनर स्किन को डैमेज कर सकता है, बट जो म्यूकस सेल होती है स्टमक के अंदर वो म्यूकस रिलीज करती हैं जो कि HCl से स्टमक की इनर लेयर को डैमेज होने से बचाती है. चीफ सेल सेक्रेट पेप्सिनोजन. पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस HCl. जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. So it is the label diagram of stomach. So after the esophagus, stomach starts, and the end part of esophagus we have lower esophagus, stomach. When food enters into the stomach, this part is closed to prevent the backward movement of the food. So the upper part of the stomach it is fundus, and inside you can see the layer of the stomach is cardia. The inner part which is curved part is laser curvature, and different kind of layers of stomach are here: mucosa layer, submucosa layer, and it is pyloric sphincters which is the end part of the stomach. It mostly close after food enters into the duodenum. Duodenum is the part of small intestine which we are going to learn in upcoming slides. Small intestine. So diameter of small intestine is 2.5 centimeter / 1 inch. Length of small intestine is 6 meter / 20 feet. Digestion completed here, and the end product of digestion are absorbed in blood and lymph. Okay, so it is the level diagram of
small intestine. So duodenum is also part of small intestine. Jejunum and ileum are the part of small intestine also. So it starts with the duodenum, and the digestion takes place in the small intestine. And the lower diagram is the inner side of diagram of small intestine. As you can see, here is zigzag structure which is known as villi. These villi increase the surface area of the small intestine so that food can remain in the small intestine for longer time for the better absorption. ओके, सो विले जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है जिससे कि फूड प्रोडक्ट जो है या बोलस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह सके और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके. So these are the layers of small intestine: mucosa, submucosa, muscle layer, and serosa, etc., etc. And here the zigzag movement have here the veins and arteries inside of it, जिससे कि जो मिनरल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब हो सके ब्लड के अंदर. तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल एज वी स्टडीड इट अर्लियर, एंड इट चेंज इनटू सिंपल केमिकल फॉर्म. जो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल केमिकल फॉर्म है, मोनोसेकेराइड प्रोटीन की है अमीनो एसिड, एंड फैट्स की है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. लार्ज इंटेस्टाइन. द डायमीटर ऑफ large intestine is 6.3 centimeter / 2.5 inch. Length is 1.5 meter / 5 feet. So large intestine को colon भी कहते हैं. It extends from ileum of small intestine to anus. No digestion take place in colon. The main function of colon are absorption of water, minerals, and vitamins, and the elimination of undigestible material. Okay, so it is the label diagram of large intestine. So here is the part of small intestine, the ileum. It is the end part of small intestine which end at the start part of large intestine. So the cecum is the starting part of the large intestine, and the left hand side part is ascending colon, the upper part is transfer colon, and the right side part of the large intestine is descending colon, and the lower part is sigmoid colon. These are the four parts of large intestine: ascending colon, transfer colon, descending colon, and sigmoid colon. Okay, and here is appendix which have no use in our body, एंड जो कि ऑपरेशंस के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है, और अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं. अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहते हैं, एंड जो जिनका कोई यूज़ नहीं होता बॉडी में. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वी हैव डिफरेंट parts also: hepatic flexure, and these are no use mostly. They are just namely things. And after the sigmoid colon, the waste food material remains here till it is passed out from the body. It is the rectum part and anal canal, and after that anus. Okay, so the waste food material remains in the rectum until it is passed out from the body. तो डाइजेशन जो होता है वो कॉलोन में बिल्कुल भी नहीं होता है. कॉलोन के अंदर जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स का होता है. एंड एलिमिनेशन मीन्स पासिंग आउट. ओके, एलिमिनेशन मीन्स बॉडी से बाहर निकलना ऑफ अनडाइजेस्टेबल मटेरियल, जो जिनका डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो प्रोडक्ट बॉडी से पास आउट होते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट रेक्टम के अंदर रहता है और एनस के थ्रू पास आउट किया जाता है. समरी: द फूड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके, so the mean of this line is
The food whatever we eat is digested and absorbed. Its mineral are absorbed in our blood and blood के थ्रू वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो सके और हमारी ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, एनर्जी we need to survive is become a part of our body. So food, as we can say, the food becomes part of our body. Body synthesizes protein and lipid for the growth and repair of the tissue. Some of the food provides energy required for the growth, repair, movement, sensation and thinking. So डिफरेंट काइंड के फूड होते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिक्वायर होती है ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट एंड सेंसेशन के लिए. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe Pharmacy Burner.